श्री गुरु सत्ताय नमः। आप सभी को मेरा प्रणाम। पिछले ऑडियो में हमने शांति कुंज में रहने वाले बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता आदरणीय डॉक्टर दत्ता जी के संस्मरण सुने थे। आइए आज और आगे बढ़ते हैं उन्हीं के बड़े ही अद्भुत संस्मरण। वे लिखते हैं कि गुरुजी में करुणा का केवल भाव ही नहीं था, बल्कि उनके अंदर करुणा जीवंत थी। गुरुजी के बड़े बेटे श्री ओम प्रकाश भाई साहब मेरे मित्र हैं। कभी कभी वे गुरुजी के जीवन की बहुत पुरानी बातें भी सुनाते हैं। एक दिन उन्होंने गुरुजी की युवावस्था की एक घटना सुनाई। यमुना में बाढ़ आई हुई थी, बहुत पानी भरा था, जानवर भी खूब मरे थे, लोगों के घर बह गए थे, बहुत हानि हुई थी। गुरुजी रोज बाढ़ का पानी देखने जाते थे। एक दिन देखा कि एक छोटे से टापू जैसे जमीन के टुकड़े पर एक कुत्ता घिरा हुआ है। पता चला वह 3 दिन से वहाँ फंसा है। 3 दिन से उसने कुछ नहीं खाया है। सब उसके प्रति दया भाव प्रकट कर रहे थे, पर उसे बचाए कौन जाता? कोई जाने को तैयार नहीं था। वह भी एक कुत्ते को बचाने? कोई आदमी तो है नहीं जो सीधी तरह नाव पर बैठ जाए। गुरुजी ने बड़ी मुश्किल से 3 रुपए में एक डोंगी वाले को तैयार किया। डोंगी उसके चारों तरफ चक्कर लगाती रही, पर कुत्ता ऐसा डरा हुआ था कि वो कैसे भी नाव पर आने को तैयार नहीं था। युवक श्री राम रोटी दिखाते रहे, पर कुत्ता नहीं आया। 2-3 चक्कर लगाने के बाद डोंगी वाले बोले, चलो भाई, मरने दो कुत्ते को। युवक श्री राम बोले, 1 चक्कर और। जैसे ही डोंगी उसके पास पहुंची, युवक श्री राम नाव से जमीन के उस टुकड़े पर कूद पड़े और बड़ी फुर्ती से उस कुत्ते को उठाकर वापस डोंगी में कूद पड़े। कुछ क्षण के लिए डोंगी जोर से डगमगाई, पर श्री राम कुत्ते के साथ डोंगी पर थे। डोंगी वाले ने युवक श्री राम को बेहिसाब गाली दी। बोला, खुद मरे तो मरे, मुझे भी मारेगा। वह तब तक गाली देता रहा जब तक कि किनारे पर नहीं आ गया। ऐसा था हमारे गुरुजी का बचपन। दूसरा प्रसंग उस समय का है जब पूज्य गुरुदेव ने शरीर छोड़ दिया था। श्री ओम प्रकाश जी भाई साहब पुरानी बातें याद करके रोज लिख रहे थे। मैं प्रतिदिन त्रिपदा में उनके पास जाता था। हम लोग चाय साथ ही पीते थे। एक दिन उन्होंने बताया, मेरे पास कल एक महिला आई और बोली, आप गुरुजी के पुत्र हैं? मैंने कहा हाँ। फिर वह बोली, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। उन्होंने बताया, आज से करीब 25 वर्ष पहले की बात है। मैं रेल में 3rd क्लास डिब्बे में जा रही थी। मैं गेट के पास ही नीचे बैठी हुई थी और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक वृद्ध व्यक्ति खिड़की के पास सिंगल सीट पर बैठा था। वह बोला, बहन, मेरी जगह बैठ जाओ, यहाँ तुम्हें हवा मिलेगी। पास में ही एक स्थान है, मैं वहाँ चला जाऊंगा। अगले स्टेशन पे वह पानी ले आया। बोला, बहन, मुंह धो लो, पानी पी लो। मैं बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वह चुप बैठ गया। फिर अगले स्टेशन पर पानी ले आया। बोला, बहन, पानी पीने से कोई हानि नहीं होगी, और बड़ी नम्रता से गिलास लिए खड़ा रहा। मैंने पानी पी लिया। फिर उसने पूछा, कहाँ जा रही हो? मैंने बताया, यहीं पास में एक बहुत बड़े संत आ रहे हैं, उनसे मिलने जा रही हूँ। वह बोला, अच्छा, तो क्या मांगोगी? मैंने कहा, मौत। वह बोला, मौत तो वो नहीं देंगे, और कुछ नहीं मांग सकती। मैं चुप हो गई। वह भी बैठ गया। मैं 1 वर्ष पहले विधवा हो गई थी। मैंने उसे अपनी व्यथा सुनाई। इतने में स्टेशन आ गया और भीड़ घुस गई। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय का शोरगुल करते फूल माला लिए हुए लोग आगे बढ़े। वह वृद्ध व्यक्ति उठते उठते कह गया, कल मुझसे मिलना। दूसरे दिन मैं वहाँ पहुँची तो देखा कि जिन संत से मैं मिलने आई थी वे और कोई नहीं, वह वृद्ध व्यक्ति ही थे। वहाँ बड़ी भीड़ थी। प्रणाम करने वालों की लंबी लाइन लगी थी। उन्होंने जैसे ही मुझे देखा तो एक कार्यकर्ता से कहा, उस बेटी को मेरे पास ले आओ। ट्रेन में मैंने उन्हें बताया था कि मेरा कोई पुत्र भी नहीं है, मेरा भविष्य अंधकारमय है, मौत नहीं मांगू तो क्या मांगू। गुरुजी से जब मैं मिली तो उन्होंने कहा, बेटी, मैं तेरा पिता हूँ, तू मेरी बेटी है, इसको अच्छे से समझ ले। और एक कार्यकर्ता को बुलाकर कहा, तुम अपना काम किसी और को संभलवा दो और कहीं से कोई नव शिशु लेकर ही तुम मेरे पास आना। मैं 3 दिन यहाँ हूँ, तुम्हें बस यही काम करना है। गुरुजी की आज्ञा मान वह मैटरनिटी होम गए। वहाँ पता चला एक महिला की प्रथम डिलीवरी हुई थी। डिलीवरी में माँ मर गई है। पिता ने बच्चे को लेने से मना कर दिया है। उन कार्यकर्ता ने उस बच्चे को गोद लेने की बात कही। दूसरे दिन लेडी डॉक्टर स्वयं कार्यक्रम स्थल पर आईं। यह देखने की नवजात शिशु को कौन लेने वाला है और कैसे पालेगा। वह यज्ञ स्थल पर पहुंची तो अपार भीड़ देखकर और गुरुजी से मिलकर बहुत प्रभावित हुई। फिर गुरुजी से बोली कि लगता है बच्चे को सच्चे माँ बाप यहीं मिलेंगे। मुझे बच्चे को लेने में थोड़ा संकोच हो रहा था। मालूम नहीं किस जाति का होगा, माता पिता कैसे होंगे,
मेरे घर वाले क्या कहेंगे आदि नाना विचार मेरे मन में आ रहे थे। गुरुजी समझ गए। गुरुजी ने बच्चे को गोद में ले लिया और बोले, बस यह अब ब्राह्मण हो गया। बेटी, तुझे याद है ना, मैं तेरा पिता हूँ। तुझसे कोई कुछ नहीं कहेगा। लोग तेरी सराहना करेंगे, सहयोग देंगे। तू बस बच्चे को पाल और सारी व्यवस्था होती चली जाएगी। यह पिता हर क्षण तेरे साथ रहेगा। यह तेरा शानदार बेटा होगा। तेरी इतनी सेवा करेगा कि और कोई बेटा क्या माँ की सेवा करेगा। मैंने बच्चे का नाम पीयूष रख दिया। आज वह इंजीनियर है, मातृ भक्त है। और जाने क्या जादू हुआ कि उस दिन से सब कोई मेरा कुछ ज्यादा ही ख्याल रखने लगे। मेरा हृदय भी रोने की अपेक्षा बच्चे की देखभाल में लग गया। वह महिला बोलती भी जा रही थी और रोती भी जा रही थी। फिर बोली, आपके पिता श्री राम शर्मा मेरे भी पिता हैं। वे कभी नहीं मर सकते। भाई साहब, आपको सब बताकर मैं हल्की हो गई। मेरा शांति कुंज आना सफल हो गया। एक दिन हम लोग गुरुजी के पास बैठे थे तो वे बोले, मैं शरीर छोड़ने पर कुछ ऐसा करूँगा जैसे कोई कुर्ता उतारता है, पर फिर मैं 3 स्थानों पर रहूंगा। एक माताजी के पास, दूसरा सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा और तीसरा अखंड दीपक। हमारे साथ अमेरिका के एक परिजन भी बैठे थे। उन्होंने कहा, गुरुजी, ये तीनों स्थान तो शांति कुंज में हैं और हम लोग तो बहुत दूर हैं। इस पर गुरुजी बोले, बेटा, मेरा चौथा स्थान उगता हुआ सूर्य होगा। जब गुरुजी ने शरीर छोड़ने का मन बना लिया था तो उसकी तैयारी वे बहुत पहले से करने लगे थे। उन्होंने संकेत देना प्रारंभ कर दिया था। जहाँ आज सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा है, वहाँ पहले गुलाब की क्यारियां थी। गुरुजी ने एक दिन सोनी जी, महेंद्र जी, कपिल जी, उपाध्याय जी आदि हम कुछ कार्यकर्ताओं को बुलाया। माताजी भी बैठी थी और गुरुजी कहने लगे, माताजी, हमने अपने लिए स्थान पसंद कर लिया है। वह जो गुलाब की क्यारियां हैं वह हमें बहुत पसंद आई। हमने सोचा है वही स्थान हमारे लिए ठीक है। कुछ दिन बाद गुरुजी ने गोष्ठी में कहा कि हमने अपने दोनों के लिए जगह चुन ली है। हम दोनों के लिए 2 घोंसले बनाओ। फिर एक दिन बोले, ऋषिकेश जाओ, वहाँ जो गुरुद्वारे में 2 छतरियां बनी हैं उन्हें देख कर आओ और हमारे लिए वैसी ही बना दो। एक का नाम होगा सजल श्रद्धा और दूसरी का प्रखर प्रज्ञा। इसी दौरान जयपुर से श्री वीरेंद्र अग्रवाल जी आए। उनके सामने भी चर्चा हुई तो उन्होंने कहा, गुरुजी, संगमरमर की छतरी बना दें। गुरुजी बोले, ठीक है, संगमरमर की बना दो। इस प्रकार गुरुजी ने अपने रहते ही सजल श्रद्धा और प्रखर प्रज्ञा का निर्माण करवा दिया था। संगमरमर का चबूतरा बना, सामने का फर्श कच्चा रखा गया और गुरुजी ने घोषणा कर दी कि हमारा संस्कार यहीं होगा। हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे। हम प्रखर प्रज्ञा में रहेंगे और माताजी सजल श्रद्धा में रहेंगी। हमारी चेतना यहाँ आगामी 100 वर्षों तक रहेगी और पूरे विश्व का यह शक्ति केंद्र होगा। यहाँ से हम सबको सजल श्रद्धा और प्रखर प्रज्ञा का अंश देते रहेंगे। यहाँ हर कोई हमसे मिल सकेगा, अपनी मन की बात कह सकेगा। हम सबकी उसी प्रकार सेवा करते रहेंगे जैसे जीवित अवस्था में कर रहे हैं। जीवन के अंतिम क्षणों में गुरुजी माताजी को निर्देश दे गए थे कि उनके शरीर छोड़ने पर भी उनके किसी भी कार्य में कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए। उस समय माताजी के उस स्वरूप को देखकर हमें आज भी आश्चर्य होता है और साथ ही विश्वास भी कि वे साक्षात पार्वती ही थी, जिन्हें अपने शिव की अनश्वरता का पूर्ण एहसास था। अन्यथा साधारण माटी की महिला तो ऐसा नहीं कर सकती कि मालूम है गुरुजी शरीर छोड़ चुके हैं, फिर भी प्रवचन दिया, सबसे मिली। जितनी भीड़ आई थी सबको भोजन करने का निर्देश दिया। सबके भोजन कर चुकने के बाद ही गुरुजी के शरीर छोड़ने के विषय में बताया। शाम को गुरुजी के पार्थिव शरीर को अग्नि के सुपुर्द कर दिया गया। उस समय हमारे आश्चर्य का ठिकाना नहीं था जब माताजी ने नाद योग की घंटी बजाने का निर्देश दिया। हम उनकी ओर देखते ही रह गए। वे बोली, गुरुजी का निर्देश है, सब कार्य यथावत चलेंगे, कोई कार्य रुकेगा नहीं। मैं यही हूँ, कहीं नहीं जा रहा, बस स्थूल देह त्यागी है। शाम को माताजी ने सबके लिए खिचड़ी बनाने का निर्देश दिया और कहा, कोई भूखा नहीं सोएगा। अगले दिन सुबह के भी सभी क्रम यथावत चले। माताजी सबसे मिली। गुरुजी के अंतिम समय के शब्दों को सुनने के लिए हम लोग लालायित थे। बड़ी तड़प थी। सो माताजी से जब अनुनय विनय किया तो उन्होंने कहा, वे बहुत पहले से ही कहने लगे थे कि मैं गायत्री जयंती के दिन यह शरीर छोड़ दूंगा। उस दिन 4:30 बजे मैं गुरुजी को प्रणाम करके
6:30 बजे स्टेज पर पहुंच गई। मैंने भाषण भी दिया, 4 शादियां थी, बच्चों को आशीर्वाद भी दिया, तिलक किया, माला पहनाई, बच्चों को खाना भी खिलाया। प्रणाम में केवल 5 व्यक्तियों को मैंने फूल दिए और आगे मैं फूल न दे सकी, कारण मेरा शरीर प्रणाम करा रहा था। पर मुझे मालूम था कि गुरुजी ने अपने शरीर से विदाई ले ली है। चलते समय गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़कर अंतिम बार मुझे बस इतना ही कहा था कि मैं गायत्री परिवार के बच्चों की जिम्मेदारी तुम पर और केवल तुम पर छोड़े जा रहा हूँ। मैंने भी वायदा निभाने की सौगंध खाई। गुरुजी का लिखा यह गीत जिसे माताजी ने हम सबके लिए गाया है, तुम न घबराओ न आंसू ही बहाओ, अब और कोई हो न हो पर मैं तुम्हारा हूँ। मैं तुम्हारे घाव धो मरहम लगाऊंगा, मैं खुशी के गीत गा गा कर सुनाऊंगा। यह उनके न केवल भाव थे बल्कि उनका जीवन था जो हमने देखा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।